एक बार फिर से आपका यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों को बता दूं मैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को नए नए वीडियो ला करके। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के रिस्पांस के साथ। तो आज अगर आप इस वीडियो के अंत तक टिके तो आपको बहुत अच्छे से जो क्लियर होगा वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज का टॉपिक है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम पहले आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बता देंगे, फिर आपको पी टाइप बता देंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई भी आदमी आराम से जो है ये समझ सकता है कि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो सेमीकंडक्टर होता है जिसकी कंडक्टिविटी जो ड्रास्टिक चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का दुनिया में ये पाया जाता है क्या, इवन की कंडक्टर का, कि सब उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ घटती है। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसका कंडक्टिविटी भी घटेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा जो है एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा सबस्टेंस है जो एक्चुअली इसकी कंडक्टिविटी एक ऐसा कंडक्टर बन जाता है। ये एक्चुअली इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर हम जो है इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूं कि एक तो आप लोगों को बताया था उस दिन मैंने कि जो है सेमीकंडक्टर में किस तरह से कंडक्शन होता है। एक दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरा पहले वाले वीडियो पे। अब आता है कि ये एन टाइप और पी टाइप क्या होता है। पहले बता दूं कि सेमीकंडक्टर का दो रूप बड़ा फेमस है दुनिया में, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जब सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होता है तो कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई भी चीज ना डोपिंग किया गया हो तो वो उसको कहते हैं हम लोग जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब ऐसा सेमीकंडक्टर हो जिस पर कुछ बाहरी एलिमेंट, बाहरी तत्वों का, इंप्योरिटी का डोपिंग किया गया हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आप लोग समझ लिए। अब आता है कि डोपिंग क्या सभी तत्वों से किया जाता है? नहीं, डोपिंग दो ही लेवल है। या तो आप पी टाइप का पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग करते हैं या फिर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग करते हैं। अब हम देखते हैं पी टाइप और एन टाइप क्या है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है ये सिलिकॉन मान लीजिए मैंने लिया है, तो सिलिकॉन के चार जो है, हम एन टाइप पहले बता रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन के चार जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, बने हुए हैं। क्या करते हैं हम लोग, ये डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब टू एड, टू ग्रो ए टू ग्रो सम impurity materials onto the chip of semiconductor। सेमीकंडक्टर चिप में या सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर हम लोग जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू से क्या करते हैं कि उसमें जो है impurity materials को उसमें ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी या तो बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर आप देते हैं, जैसे फास्फोरस है ना, पेंटावेलेंट के अंदर आता है फास्फोरस। तो मान लीजिए मैंने फास्फोरस पेंटावेलेंट बोला तो जैसे इसकी संयोजकता बाहरी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है ना, 5। जैसे सिलिकॉन का कितना है ना, 4 है। सिलिकॉन का मैं जानता हूँ बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी विन्यास कितनी है उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है मेरा 4 है, इसका इसका 5 है। तो अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ फास्फोरस मैंने जो है मैंने 4 जो है इसका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन से, 4 सिलिकॉन के साथ बनाएगा। इधर भी सिलिकॉन रहेगा, इधर भी सिलिकॉन रहेगा, तो सिलिकॉन के साथ ये इधर भी सिलिकॉन रहेगा। अगर ऊपर भी देखें तो हमारा सिलिकॉन है इस तरह का। तो ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं लगातार ये दूसरे के साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कौन? फास्फोरस, जो मैंने इंप्योरिटी मटेरियल्स सेमीकंडक्टर पे डाला है। तो अब आ जाता है क्या कि इंप्योरिटी मटेरियल्स के बाद अगर हम देखें तो ये फास्फोरस की संयोजकता 5 थी, तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन मेरा जो है एक्चुअली फ्री रहता है। ये दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लेरिफाई कर दूं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट बाउंडेड इन द कोवलेंट बॉन्ड। अगर बाउंडेड नहीं है तो इसकी एनर्जी कुछ और होती है, इसकी एनर्जी कुछ और होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना फ्री होता है, कंडक्शन लेवल पर चला जाता है, कंडक्शन बैंड पे चला जाता है, कंडक्शन के लिए अवेलेबल होता है। हालांकि इसके जाने से कोई भी होल का क्रिएशन नहीं होता है। उसका कारण क्या है भाई? इसका कारण यह है कि अगर आप देखें कि ये जो होल है ये जो किसी बॉन्ड पे नहीं था, तो इसके जाने से कोई वैकेंसी भी क्रिएट नहीं होती है। वैकेंसी तो तब क्रिएट होती है जब एक्चुअली बॉन्ड जो है बॉन्ड में बंधे हुए होते हैं। अब क्या हुआ कि इस तरह से अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अवेलेबल है। तो इस तरह का जो डोनर है जिसके वजह से मेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिला, कंडक्टिविटी थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आप दे तो इसको उतनी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है ये केटी उसको मिल जाएगा और ये कंडक्शन बैंड पे चला जाएगा और कंडक्टिविटी करने लगेगा। तो इस तरह के जो जो हमको दिया तो इसका नाम है डोनर एटॉम। ये डोनर एटॉम है और डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं इसको, डोनर इंप्योरिटी। ठीक है, ये है मेरा डोनर इंप्योरिटी। अब आ जाता है क्या, क्योंकि इसने दिया इसलिए इसका नाम है डोनर।
डोनर इम्प्योरिटी। अब आता है क्या कि इसने क्या दिया भाई, इसने दिया मुझे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो इलेक्ट्रॉन किस तरह का होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए ये जो है डोनर इम्प्योरिटी हुआ, और मेरा सेमीकंडक्टर को इसने नेगेटिव मतलब एन टाइप। एन टाइप क्यों बोला मैंने, इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव से ही आया है एन टाइप, नेगेटिव टाइप। तो मेरा पूरा सेमीकंडक्टर को इसने किस तरह का बना दिया, नेगेटिव टाइप का। नेगेटिव टाइप का मतलब एक्चुअली इट इज it can provide us to the electron which is actually of the nature of negative. so यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि ये मेरा डोनर टाइप का इम्प्योरिटी हुआ, ये डोनर टाइप का इम्प्योरिटी हुआ, और इस तरह से मेरे पूरी सेमीकंडक्टर जो है पी टाइप का बन गया। तो ये एगो आपको जो है जल्दी से मैंने बता दिया। एक सेकंड क्लास जो आता है इसका, वो है मेरा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जो पी टाइप का बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे। तो इस तरह से एगो चीज मैं बताना भूल गया अभी, एन टाइप में जस्ट अभी क्या हुआ कि मेरा जो मेजोरिटी कैरियर हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये मेरा मेजोरिटी कैरियर्स हुआ, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या हुआ कि पी टाइप, जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से जो है इसको सेमीकंडक्टर को डोपिंग करेंगे। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के अंदर कौन आता है भाई, तो जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एल्युमिनियम 13 होता है, आपको मालूम होगा, संयोजकता है 13। तो इसमें जो है लास्ट में हमारा एक जो है इसमें 3 है लास्ट में, 2, 8 और 3। तो ऐसे केस में मेरा क्या आ जाएगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो देखेंगे क्या कि सिलिकॉन के जो है सिलिकॉन बंधा हुआ है, एक Al देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक Al देते हैं और एक सिलिकॉन यहाँ पे रखते हैं, और ये सिलिकॉन इस तरह से, ये भी इधर सिलिकॉन है हमारे लिए, और ये जो है बॉन्ड बनाता है, स्ट्रक्चर हमारा ये बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। चूंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 ही होती है, इसलिए 3 ही कोवलेंट बॉन्ड में फंसा हुआ है। दे आर एंगेज्ड इन टू मेकिंग ए कोवलेंट बॉन्ड, ऑल द थ्रीज। एंड व्हाट हैपेंस इन द स्ट्रक्चर पे क्या होता है कि ये सिलिकॉन है, आप जानते हैं सिलिकॉन से बॉन्ड बनाया हुआ है, ये भी बना हुआ है, इसी तरह से ये भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ये भी आपस में जो है बनाया हुआ है, एल्युमिनियम के साथ ये भी बनाया होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है मेरा केस कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि मेरा एल्युमिनियम ये सब बन गया, परंतु एक ऐसा वैकेंसी है, ये बॉन्ड मेरा कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया। अगर नहीं बन पाया तो मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम मेरा ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन पाया, मतलब एक वैकेंसी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जो होल्स है ना, यहाँ पे एक एक्चुअली क्रिएशन हो जाएगा होल्स का, ये मेरा होल्स है। और होल्स जो होता है वो ये होल्स, इस होल्स में क्या करेगा, किसी दूसरा कोवलेंट बॉन्ड से टूटे हुए जो है इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूपाई करेगा इस जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा, कंडक्शन तो होगा, परंतु जहां से वो आएगा वहां पे भी एक जंक्शन को ब्रेक करके, एक जो है कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है हमारा होल्स का मूवमेंट होने लगा। और आप जानते हैं कि ये होल्स के सिवाय, इस होल के सिवाय हमें जहां पे भी ब्रेकआउट होगा, जहां पे भी जो है कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, वहां पे भी एक मेरा एक होल बनेगा, वहां पे भी होल बनेगा। इस तरह से मुझे ये समझ में आया क्या कि अगर इस तरह की इंप्योरिटी जो कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कहलाता है, ये अगर हमने सेमीकंडक्टर पर डोपिंग किया, डोपिंग करने का मतलब है कि इंट्रोड्यूसिंग द इंप्योरिटी मटेरियल्स इनटू द सेमीकंडक्टर, इसी को डोपिंग कहते हैं। अब हमने इसमें अगर डोपिंग किया तो मुझे ये समझ में आया क्या कि मुझे यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि होल्स पहले से भी ज्यादा था, और जब जंक्शन ब्रेक करेगा है ना, तो और भी होल्स जो है बनेंगे। तो इस तरह से मुझे ये समझ में आया कि और वो सभी जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे उसके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि वैसिनिटी में हर जगह पे इस तरह से। और आपको मैं बता दूं एक मजेदार बात, क्या ये जो डोपिंग चिल्लाते हैं हम लोग, ये डोपिंग हार्डली 10⁻⁶ एटॉम में एक एटॉम को डाला जाता है, 10⁻⁶ एटॉम में एक एटॉम को डाला जाता है, उसको कहा जाता है डोपिंग। और आपको बता दूं कि ये डोपिंग, इस डोपिंग के वजह से जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का, वो कंडक्टिविटी लगभग 10⁻⁶ टाइम्स बढ़ जाता है, 10⁻⁶ टाइम्स बढ़ जाता है। तो आप इससे दोस्तों पता लगा सकते हैं कि कितना ही अच्छे जो है तरीके से मेरा सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर से भी अच्छा बेहतरीन कंडक्टर बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो मेरा कैरियर बनेगा, वो मेरा चूंकि मेरा सेमीकंडक्टर बन गया
होल्स की संख्या ज़्यादा हुई, इसलिए पी का और होल्स का जो नेचर होता है, वो होल्स का जो नेचर होता है वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर मेरा बना। पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया इस बार। और पी टाइप यहाँ पे जो इम्प्योरिटी आया वो मेरा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाएगा। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्यों कहलाएगा? क्योंकि मेरा जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं क्या कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर दोनों जो है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए हम लोगों का जो अल्टीमेट गोल है एक्चुअली वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। टेम्परेचर की वजह से ही सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगर हम लोगों का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप जो है इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो हमारी आने वाली है उसमें सब में मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंक्लूड करने का सोचा है। उसमें क्वेश्चन भी आप लोगों के द्वारा पोज किया जाएगा और उसको आंसर भी देंगे, और इस तरह से जो है हमारा ये सीक्वेंस जो है वीडियो का सीक्वेंस जारी रहेगा। धन्यवाद।